आपने अब तक ISIS के लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने वाले बर्बर तरीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 17 साल पहले देश के एक वीर सपूत के साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया था। वो वीर जवान थे शहीद कैप्टन सौरभ कालिया। वो शहीद कैप्टन सौरभ कालिया ही थे जिन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठ को लेकर सबसे पहले जानकारी दी थी। उनकी वीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने साथियों के साथ वो दुश्मनों के उस जड़ तक जा पहुंचे थे जहां उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी तादाद कितनी है। इसके बावजूद अपने दम पर उन्होंने उनके दांत खट्टे कर दिए। आज पराक्रम में हमारी इस खास पेशकश में देखिए शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की वीर गाथा। सिर्फ उसको जन्म दिया, वो तो पूरे देश का बेटा है। हमने एक सौरभ को खो करके लाखों सौरभ पाए। 17 साल पहले अपने 22 साल के बेटे कैप्टन सौरभ कालिया को देश के लिए कुर्बान करने वाले माता पिता अब इंसाफ की तलाश में अपनी बची हुई जिंदगी काट रहे हैं। ये उस जवान का परिवार है जिसने अपनी जवानी और जिंदगानी सिर्फ इसलिए लुटा दी थी कि हमारा जीवन बेफिक्र खुशियों से भरा रहे। उसने अपने आज को कुर्बान किया था ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके। लेकिन 22 दिनों की भीषण यातना सहने के बाद जान गंवाने वाले देश के सपूत को अपने ही देश से न्याय का इंतजार है। इस देश में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत हो हल्ला करती हैं, लेकिन शायद वो सारी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस एक वर्दी पहने हुए ह्यूमन को इंसान नहीं समझती हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के भी अधिकार हैं, वो भी इंसान हैं। हमने सिर्फ उसको जन्म दिया, वो तो पूरे देश का बेटा है। ऐसे बेटे देश में जितने ज्यादा पैदा हों, भारत को और हर माँ बाप को उनके ऊपर एक अलग किस्म का गर्व होगा। मेरी तो इच्छा यही है। मैंने जब उसका शव आया था तो मैंने अपने मन में पहले यही प्रतिज्ञा की थी कि सौरभ अगले जन्म में भी मेरा बेटा बनना और इसी तरह ही अपने देश की सेवा करते हुए देश की सेवा करना। अगर प्राण न्योछावर भी करने पड़ेंगे तो करना है, कोई ऐसी बात। पाकिस्तान ने इन शहीदों के शव 22 दिन बाद 9 जून 1999 को भारत सरकार को सौंपे और ये कहा था कि सभी के शव गड्ढे में मिले थे। कैप्टन सौरभ ने भारत सरकार से इस मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाने की बात कही थी, लेकिन सरकार का रुख अब तक साफ नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सीमा पर जान गंवाने वाले शहीदों की सूची में भी शामिल नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकार द्वारा उनके परिवार को दी गई गैस एजेंसी इस शहीद के सम्मान में काफी है? क्या कब्र ही देश के लिए शहीद होने वालों का सम्मान है?